गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। नंबर 1 है द सम ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज़ 34। मीन्स लगातार 4 आने वाले नंबर्स का जो सम है वो 34 है। व्हाट आर दीज नंबर्स? तो ये नंबर्स क्या होंगे? जैसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 या फिर 2 3 4 5। 4 के लिए पूछा है तो इस तरीके से लगातार आने चाहिए। अब अगर हम मान लें कि पहला जो कॉन्जुगेटिव नंबर है उसको अगर मैं x मान लूँ तो दूसरा क्या होगा? x+1। ठीक है, मैं लिखती हूँ पहले। लेट द कॉन्जुगेटिव नंबर्स आर। पहला अगर x मानती हूँ तो दूसरा होगा x+1, क्योंकि ये सपोज कि 1 है तो ये 1+1 क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, फिर है x+2 और लास्ट है x+3। ये हमारे पास 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मान लिए। अब इनके बारे में बोला गया है कि जब इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का आप सम करते हो तो वो सम किसके बराबर है? 34 के। ठीक है, गिवन दे रखा है आपको कि x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 और ये किसके इक्वल है? 34 के इक्वल है। अब आपको ये इक्वेशन सोल्व कर लेनी है। ये जो भी ब्रैकेट्स हैं इन सभी को ओपन कर देना है। x+1 x+2 x+3 इज इक्वल टू 34। अब काउंट करेंगे कि x कितने हैं? 1 2 3 4। ये हो गया 4x। और अब जो ये कांस्टेंट है इनको भी काउंट कर लेंगे। 3 + 2 5 + 1 6 इज इक्वल टू 34। जो कांस्टेंट पार्ट है इसको राइट साइड लेके आएंगे जो कि कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। 34 - 6 यहाँ पे आएगा, इस साइड लिख देती हूँ। 4x इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 28। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। x इज इक्वल टू 28/4 और 4 7 जा 28। यहाँ पे जो वैल्यू आई है x की वो कितनी आई है? 7। अब हमारे पास जो नंबर्स थे वो क्या थे? x+1 x+2 x+3 और x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 7। इसका मतलब एक नंबर हमारे पास क्या है? 7 है। तो दूसरा नंबर क्या होगा? x+1 इज इक्वल टू 7 + 1 8 आ गया दूसरा नंबर। x+2 7 + 2 नंबर 9 आ जाएगा। इसके बाद में x+3 वैल्यू पुट करेंगे। 7 + 3 कितना आ गया? 10। तो जो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आए लिख देंगे thus the 4 consecutive numbers are 7 8 9 and 10। ये आपके पास 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ गए। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है सपोज p इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है और p उनमें से सबसे बड़ा है। डिस्क्राइब द अदर 4 नंबर्स इन द टर्म्स ऑफ p। आपको बाकी के 4 नंबर्स बताने हैं लेकिन इन टर्म्स ऑफ p ही बताने हैं। अब देखो, आपको पहले दे दिया गया कि p जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट है, तो लिख देंगे हम गिवन क्या है? p इज़ द ग्रेटेस्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, अब हमें बाकी के नंबर्स भी इसी के टर्म में डिफाइन करने हैं। अब सपोज एक एग्जांपल मैं पहले देती हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कि ये 8 है। सपोज ये 8 है जिसको p नाम दिया गया है। अब ये सबसे बड़ा है और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कितने हैं? 5 है। इसका मतलब इससे पहले आने वाले नंबर
को फाइंड आउट करने के लिए मैं 8 में से 1 माइनस करूँगी तो क्या आएगा 7। इसका मतलब है, लेकिन यहाँ पे 8 की जगह मेरे पास क्या है p, तो दूसरा जो नंबर होगा वो क्या आएगा p माइनस 1। उसके बाद में इससे आगे वाले नंबर को फाइंड आउट करना है, तो 8 माइनस 2 करूँगी तो कितना आएगा 6। इसका मतलब p में से 2 माइनस करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आगे 1 1 इंक्रीज़ करते जाएंगे। समझ में आ गया। अब लिखेंगे, क्योंकि हमें नंबर इन टर्म्स ऑफ p फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे द अदर 4 नंबर्स, 4 numbers in terms of p आर कौन कौन से हो जाएंगे p माइनस 1, p माइनस 2, p माइनस 3 और p माइनस 4। अगर इसमें से पूछा जाए कि सेकंड ग्रेटेस्ट कौन सा है, थर्ड ग्रेटेस्ट कौन सा है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं p माइनस 1 is the second greatest या फिर लार्जेस्ट नंबर। नेक्स्ट है p माइनस 2, p माइनस 2 क्या हो गया इज़ द थर्ड ग्रेटेस्ट नंबर। अब बचे p माइनस 3 और p माइनस 4। अब इसको ये लिख देंगे कि फोर्थ ग्रेटेस्ट है, या फिर क्या लिख देंगे p माइनस 3 सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि इससे आगे तो हमारे पास तो है नहीं, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, ये सेकंड स्मॉलेस्ट हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर डिफाइन करना हो आपको नंबर्स को, तो यहाँ पे लिख देना p माइनस 3 इज द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद में हम लिख देंगे p माइनस 4 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अगर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग इस तरीके से लिखवाया जाए तो आप क्या लिख सकते हो, आप सबसे बड़ा क्या है हमारे पास p, p इज़ ग्रेटर देन p माइनस 1, ग्रेटर देन p माइनस 2, ग्रेटर देन p माइनस 3, ग्रेटर देन p माइनस 4। ठीक है, आपको सिर्फ नंबर्स बताने थे, डिस्क्राइब करने थे, और आप फिर इस तरीके से लिख देंगे। क्लियर। और बता दिया है कि ये नंबर्स किस तरीके से आएंगे, वो भी मैंने एग्जांपल लेके आपको बता दिया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है फॉर ईच स्टेटमेंट बिलो डिटरमाइन वेदर इट इज़ ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ऑलवेज ट्रू रहती है या समटाइम्स ट्रू है या फिर कभी ट्रू नहीं रहती है। एक्सप्लेन योर आंसर, आपको अपना आंसर एक्सप्लेन करना है। मेंशन एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स एज अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट हो तो एग्जाम्पल दे सकते हैं। जस्टिफाई योर क्लेम यूजिंग एल्जेब्रा, आपको एल्जेब्रा का यूज़ करना है आप जो आंसर निकालें उसके लिए। फर्स्ट है आपके पास द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। जब आप 2 इवन नंबर्स का सम करते हो तो क्या वो मल्टीपल ऑफ 3 आता है। अब एग्जाम्पल के हिसाब से हम समझेंगे कि क्या हम 2 इवन नंबर्स का सम करेंगे तो क्या वो हमारे लिए हमेशा ही मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, या कभी कभी आएगा, या कभी भी नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल देखो, सबसे छोटा इवन नंबर 2, फिर 2 + 4 किया तो कितना आया 6। तो ये क्या हो गया, लिख देंगे 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। उसके बाद में 4 + 6 नेक्स्ट इवन नंबर ले लिया, कितना आया 10। लेकिन 10 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये समटाइम्स ट्रू होगी। लिख देंगे सो द स्टेटमेंट या फिर सो स्टेटमेंट की बजाय सीधे जो स्टेटमेंट दी गई है वो लिख देंगे सो द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज
A multiple of 3 is sometimes true. Sometimes true. ठीक है, यहाँ पे तो ट्रू है लेकिन यहाँ पे ट्रू नहीं है, इसलिए ये समटाइम्स ट्रू है. अब नेक्स्ट आपके पास जो दी गई है स्टेटमेंट वो है द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय, इफ़ अ नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 18. अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल नहीं है देन इट इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9. तो वो नंबर 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा. अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम. क्या ये जो दिया गया है कि कोई नंबर अगर 18 से डिविजिबल नहीं है इसका मतलब वो 9 से भी डिविजिबल नहीं है, क्या ऐसा ठीक है? अब देखो, जैसे एक नंबर है 27, ठीक है, ये जो 27 है ये हम 18 से डिविजिबल, ये 18 से डिविजिबल नहीं है, लिख देंगे 27 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 18 बट 27 इज़ डिविजिबल बाय 9. ये तो हमारे पास क्या है, ट्रू आ गई. लेकिन अगर कोई और नंबर लें हम जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है और 18 से भी डिविजिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे 40 ले लिया, तो 40 क्या है, 40 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 18 एंड 40 इज़ नॉट, 9 की टेबल में भी 40 नहीं आता है, 18 के में भी नहीं आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 40 इज़ नॉट, 40 इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9. तो ये क्या हो गया हमारे पास, जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट थी ये तो हमारी होती है फॉल्स. ठीक है, दूसरी आती है ट्रू, कि जो नंबर इससे डिविजिबल नहीं है वो इससे भी डिविजिबल नहीं है. तो एक बार फॉल्स आया एक बार ट्रू आया, इसका मतलब क्या है कि समटाइम्स ट्रू हो सकता है ये. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रू है और यहाँ पे फॉल्स है, तो लिख देंगे समटाइम्स ट्रू. नंबर 2 में लिखेंगे समटाइम्स ट्रू. आगे स्टेटमेंट लिख देंगे इफ़ अ नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 18 then it is also not divisible by 9. ठीक है, नेक्स्ट है इसी का पार्ट हमारे पास थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में पूछा गया है आपसे इफ़ टू नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 6. अगर दो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है देन देयर सम इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6. तो इसका मतलब है जब उन दोनों नंबर्स का सम किया जाएगा वो भी डिविजिबल नहीं होगा 6 से. तो ऐसे कोई नंबर्स हम ले लेते हैं जो कि 6 से डिविजिबल नहीं है लेकिन उनका सम जो है वो 6 से डिविजिबल हो जाए. ठीक है, तभी तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी. ठीक है, अब कोई नंबर पहले लेते हैं, ये है थर्ड पार्ट. अब हमने यहाँ पे 2 नंबर ले लिए, फॉर एग्जांपल 8 ले लिया, 8 एंड 10 ले लिया. ठीक है, ये दोनों ही नंबर डिविजिबल नहीं है 6 से. 8 एंड 10 आर नॉट डिविजिबल बाय 6. लेकिन जब हम इनका सम करते हैं, द सम ऑफ, लिख देंगे द सम ऑफ 8 एंड 10 इज इक्वल टू 8 प्लस 10 अपॉन 6. डिविजिबल बाय 6 करके देखना है तो 18 अपॉन 6 क्या हो गया, जो कि 6 से डिविजिबल है. लेकिन ये जो नंबर्स थे ये डिविजिबल नहीं थे और इनका सम है वो डिविजिबल हो गया. ठीक है, इसका मतलब कि ये ट्रू हो सकता है. अब कोई ऐसे एग्जांपल ले लें जिनका सम भी डिविजिबल ना हो और जो नंबर्स भी डिविजिबल ना हो. ठीक है, दोनों ही तरीके के एग्जांपल ले लेते हैं. तो दूसरा एग्जांपल ले लिया, जैसे हमने 11 एंड 14.
ठीक है, 11 एंड 14। जब आप ये दोनों ही डिविजिबल नहीं है 6 से, जब आप 11 + 14 करेंगे तो ये आएगा आपके पास 25, और अगर आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो जो आपकी स्टेटमेंट थर्ड है वो भी होगी समटाइम्स ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 4। द सम ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ मल्टीपल ऑफ 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। कहता है कि मल्टीपल ऑफ 6 और मल्टीपल ऑफ 9 का अगर आप सम करते हो तो वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। किस तरीके से होगा, ये होगा ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सॉरी इस साइड लिख देती हूँ, ऑलवेज ट्रू। क्यों होगा ऑलवेज ट्रू इसका, देखो 6 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, 3 × 2 है। 9 के जो फैक्टर्स है वो क्या है, 3 × 3। इन दोनों में ही 3 3 आता है। ठीक है, तो इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम करेंगे सपोज कि इसका मल्टीपल है 6a और इसका मल्टीपल है 9a, कॉमन ले लिया। ठीक है, जब आप इन दोनों का सम करोगे तो ये आएगा 6a, सॉरी इसको b मान लो। ठीक है, 6a + 9b। आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन ले लिया, 2a + 3b आपका बच गया। अब जो कितना भी बड़ा आप मल्टीपल ले लो, ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा ही होगा, क्योंकि इसके बाहर ब्रैकेट में 3 आएगा ही आएगा। ठीक है, या फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे 6 का मल्टीपल सेकंड मल्टीपल ही ले लें। 6 2 जा कितना होता है 12, और 9 2 जा कितना होता है 18। क्या हम 12 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब जो डिजिट या जो नंबर 3 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब वो मल्टीपल है उसका। अब इन दोनों का सम करके देख लेते हैं, 0 3, तो क्या 30 3 की टेबल में आता है, तो 3 10 × 30, इसका मतलब ये इसका मल्टीपल है। आप 6 और 9 के कितने भी मल्टीपल लोगे उनका सम करोगे वो सभी 3 के मल्टीपल्स होंगे। अब नेक्स्ट है आपके पास और लास्ट है स्टेटमेंट, द सम ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ सम ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 3 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9। यहाँ जो 3 था वो 6 और 9, ऊपर वाले में 6 और 9 सबसे छोटा था, लेकिन यहाँ पे ये जो 9 है ये इन दोनों से बड़ा है। अब जैसे 6 2 जा 12 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे जब आप इन दोनों का सम करोगे तो 12 + 6 कितना आया 18 आ गया, और 18 जो है वो 9 से डिविजिबल है, मीन्स ये 9 का मल्टीपल है। डिविजिबल वही होगा जो मल्टीपल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 18/9 करोगे आप तो ये डिविजिबल है। इसका मतलब है कि अब कोई और एग्जाम्पल हमें लेके देखना होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि 6 2 जा 12 हो गया, और दूसरा एग्जाम्पल ले लें हम, या फिर 12 + 18 कर लें। ठीक है, कोई भी मल्टीपल लेना है, ऐसा मल्टीपल जो कि 9 का मल्टीपल ना बने। हमें हर तरीके से देखना है कि वो बन सकता है या नहीं बन सकता। तो यहाँ पे आ गया 30, और 39 की टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट आपको दी गई है ये समटाइम्स ट्रू है। तो इसको हम लिखेंगे समटाइम्स ट्रू। समटाइम्स ट्रू। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, और 4 में आपको दिया गया है फाइंड अ फ्यू नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। आपको ऐसे कुछ नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि जब आप उनको जब आप उनको 3 से डिवाइड करो तो आपके पास रिमाइंडर आए 2। जब आप उनको 4 से डिवाइड करो तो आपके पास रिमाइंडर आए 2। राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब ऑल सच नंबर्स। आपको क्या करना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है इनको फाइंड आउट करने के लिए। अब हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पहले भी बनाई हुई है, तो यहाँ पे
जब आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 2, और जब आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास रिमाइंडर कितना है 2। मतलब 3 से करो चाहे 4 से करो, रिमाइंडर कितना है आपके पास 2। और इस तरीके की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है और कुछ नंबर्स आपने फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे। लिख देंगे सबसे पहले एक्सप्रेशन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन for numbers that leave a remainder two when divided by 3। तो हम एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, 2 क्या हो गया रिमाइंडर हो गया, और ये क्या हो गया 3a। ए की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। तब जब हम उसको डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास 2 ही रिमाइंडर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर नंबर्स that leave a remainder 2 when divided by 4। जब 4 से डिवाइड करोगे तो उसके लिए एक्सप्रेशन होगी 4b+2, ठीक है। अब हमें कॉमन नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ऐसे नंबर जिनको आप 3 से डिवाइड करो चाहे 4 से डिवाइड करो, लेकिन रिमाइंडर क्या आए 2 ही आए। इसका मतलब इन दोनों का कोई कॉमन मल्टीपल होगा 3 और 4 का। जब आप 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल कोई निकालेंगे, इसका मतलब एलसीएम निकालना होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, फिर दूसरी बार जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास आएगा 4, और 3 × 4 कितना आएगा 12। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। अब मैं ऊपर की एक्सप्रेशन को ये कंप्लीट इरेज करूँगी एक बार। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर 2, numbers that leave a remainder 2 when divided by 3 and 4, ठीक है। दोनों एक साथ ले रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होंगे, वो दोनों के मल्टीपल होंगे, 3 के भी और 4 के भी। लिख देती हूँ यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 and 4 + 2, या फिर आप ऐसे कॉमन मल्टीपल भी निकाल सकते हैं। कैसे, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 2 = 12। कॉमन मल्टीपल क्या आया हमारे पास 12, ठीक है। या फिर आप एलसीएम निकाल सकते हो। तो यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम ऑफ 3 and 4 = क्या आ गया 12। तो हमारे पास अब जो एक्सप्रेशन बनेगी, दोनों के कॉमन मल्टीपल की जो एक्सप्रेशन आएगी, वो हमारी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी इस क्वेश्चन के लिए, कि सभी नंबर्स उससे फाइंड आउट कर लेंगे हम, कितने भी नंबर होंगे वो सब फाइंड आउट हो जाएंगे। सो द एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब, जो पहले हमने एक्सप्रेशन लिखी थी वो इस तरीके से लिखी थी कि जब हम 3 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर आए, 4 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर आए। अब जो एक्सप्रेशन लिखी जा रही है वो उन सभी के लिए होगी, सभी नंबर्स के लिए जो कि इस एक्सप्रेशन से डिफाइन होंगे, और जिनको हम 3 और 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास रिमाइंडर 2 आएगा। टू डिस्क्राइब all such numbers is equal to 12। यहाँ वहाँ पे a भी लिया था, यहाँ पे ले लिया c, ठीक है। अब आप कोई भी
कि ये जो सी दिया हुआ है इसमें आप कोई भी नंबर पुट कर लें, जैसे 1 एग्जाम्पल 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, ये क्या हो गया 14। 12 मल्टीप्लाई सी की जगह रखा 2 प्लस 2, क्या हो गया 24 प्लस 2 इज इक्वल टू 26। ठीक है, उसके बाद में कोई और एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो 12 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, 36 प्लस 2 कितना हो गया 38। अब आप इनको डिवाइड अगर करके देखेंगे तो आप 3 से करो चाहे 4 से करो, आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आई होल्ड सम पेबल्स, पेबल्स मीन्स होता है कंकड़, ठीक है, नॉट टू मैनी, मेरे पास कुछ कंकड़ है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। व्हेन आई ग्रुप दैम इन थ्रीज, जब मैं उनको 3 का ग्रुप बनाता हूँ, इस तरीके से 3 का ग्रुप बनाता हूँ तो मेरे पास 1 स्टेज विद मी, तो एक हमेशा मेरे पास रह जाता है। ठीक है, जब 3 का ग्रुप बनाता हूँ तो एक उसमें से रह जाता है। ट्राई पेयरिंग दैम अप, उसके बाद उसने क्या किया, पेयर बनाना, जोड़े में बनाना स्टार्ट किया। इट सिंपली वॉन्ट डू, पर इससे भी काम नहीं चला। कैसे, ऐसे पेयर्स में उसने बनाना शुरू किया, फिर भी अ स्टबर्न ऑड पेबल रिमेन्स इन माई व्यू, फिर भी एक जिद्दी कंकड़ मेरी नज़र में रह गया। यहाँ पे 3 में पेयर किया तब भी एक कंकड़ रह गया, पेयरिंग की मीन्स 2 का जोड़ा बनाया, फिर भी एक जो जिद्दी कंकड़ था वो रह गया। ग्रुप दैम बाई 5, फिर उनको 5 का ग्रुप बनाया गया, मीन्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे बनाया। येट वंस स्टिल अराउंड, फिर भी एक कंकड़ वहाँ पे था। ठीक है, चाहे 3 का बना दिया, चाहे पेयर बनाया या 5 का बनाया, लेकिन फिर भी एक कंकड़ वहाँ पे रह गया। बट ग्रुपिंग बाय 7 परफेक्शन इज़ फाउंड, लेकिन जब 7 के ग्रुप में 7 का ग्रुप बनाया गया तो बिल्कुल परफेक्ट सारे कंकड़ ग्रुप में आ गए। किस तरीके से, ऐसे 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 का जब बनाया गया तो परफेक्शन आ गया, मीन्स सारे कंकड़ यूज़ हो गए 7 के ग्रुप में। मोर देन 100 वुड बी फार टू बोल्ड, अगर 100 से ज़्यादा कहें हम तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, मीन्स 100 से ज़्यादा कंकड़ उसमें नहीं है। कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ पेबल्स आई होल्ड, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे पास कितने कंकड़ है। ये जो मटका है वो आपसे बात कर रहा है कि बताओ मेरे पास कितने कंकड़ है, लेकिन वो अगर मैं 100 कहूँ तो 100 कहना बहुत ज़्यादा होगा, इसका मतलब कि ये जो कंकड़ है वो 100 से कम है। ठीक है, दूसरा आपको ये बताया गया है कि जब 3 का ग्रुप बनाया गया तब भी एक कंकड़ रहता है, पेयरिंग की उसके बाद भी एक कंकड़ रहता है, 5 का ग्रुप बनाया फिर भी एक कंकड़ रहता है, लेकिन जब 7 का ग्रुप बनाया गया उस टाइम पे परफेक्शन आया, मीन्स सारे कंकड़ यूज़ हो गए। तो आपको बताना है कि कंकड़ कितने हैं। तो आप सबसे पहले लिखोगे, सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट में दे रखा है वो लिख लेंगे हम। सॉल्यूशन है ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉरी। ग्रुप्ड इन 3, जब आपने 3 का ग्रुप किया तो लीव्स 1। ठीक है, उसके बाद में जब पेयरिंग की 2s में, तब भी आपके पास मीन्स जो मटका है उसके पास एक रह गया। फिर जब ग्रुपिंग की 5s में, उसके बाद भी एक रह गया। ठीक है, लेकिन लिख दो व्हेन ग्रुप्ड इन 7 इट इज़ परफेक्ट। ठीक है, और जो नंबर बताया गया है आपको वो क्या है, लेस देन या फिर इक्वल टू भी बोल सकते हो। 100 कहना दूर था तो मीन्स इसका मतलब कह सकते हैं इक्वल रहने दो, लेस देन 100 है। ठीक है, अब हमारे पास नंबर्स क्या क्या यूज़ हुए, 3
2 5, 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 में तो परफेक्शन आ गया था, ठीक है। 2 3 और 5, इसमें जब हमने देखा तो हमारे पास एक एक जो पेबल था वो बच गया था। इसका मतलब है कि जब हम इससे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे तो सबसे पहले हमें इसका एलसीएम लेना होगा। किसका? 2 3 और 5 का। तो लिखेंगे हम एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 5। 2 3 एंड 5 एलसीएम आप सभी को लेना आता है, तो एलसीएम आएगा इसका 30, ठीक है। 2 × 3 × 5 30। सो द नंबर डिविजिबल बाय, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेंगे, द नंबर डिविजिबल बाय 2 3 एंड 5। और ये याद रखना कि रिमाइंडर हमारे पास क्या था? 1, मीन्स एक पेबल हमेशा बचता था। तो लिखेंगे विद रिमाइंडर 1। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनी हमारे पास? 30 के यूज़ कर लेंगे हम, +1, ABC जो भी यूज़ करना है कर लो। तो ये आ गया हमारे पास एलसीएम। क्या? ये जो 30 है इन सभी से डिवाइड हो जाएगा, तो 30K + 1 ये क्या हो गया? रिमाइंडर। अब इसको आप 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो, आपके पास रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। अब आपको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, क्योंकि 7 में परफेक्शन था, इसका मतलब के की जगह वो नंबर आपने लिखना है जो 7 से डिवाइड हो जाए। अब अगर मैं के की जगह यहाँ पे 1 लिख दूँ तो क्या आएगी एक्सप्रेशन? 30 × 1 + 1 कितना आया? 31। 31 क्या 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता। इसका मतलब ये जो है नंबर ठीक नहीं है, गलत है। इसके बाद में अगर मैं लिखूँ k = 2, 30 × 2 + 1, 60 + 1 कितना आया? 61। 61 क्या 7 से डिविजिबल है? नहीं है। इसका मतलब ये नंबर भी परफेक्शन नहीं है, तो गलत हो गया। उसके बाद में 30K + 1 था, इसमें मैंने k की जगह पुट किया 3, तो 30 × 3 + 1 ये कितना आ गया? 91। अब 91 क्या 7 से डिवाइड है? तो 7 1 = 7, 7 3 = 21। इसका मतलब 91 क्या है? 91 इज़ डिविजिबल बाय 7। तो जो पेबल्स का काउंटिंग है वो कितना आया? 91 लिख देंगे। सो द नंबर ऑफ पेबल्स इज इक्वल टू 91। क्लियर? समझ में आ गया? सबसे पहले हमें क्या बोला गया था कि 3 का ग्रुप बनाया गया लेकिन 1 रिमाइंडर रह गया। फिर पेयरिंग की, मीन्स 2 का ग्रुप बनाए फिर भी 1 रिमाइंडर रह गया। 5 का ग्रुप बनाए फिर भी 1 रिमाइंडर रह गया। लेकिन जब 7 का ग्रुप बना तो परफेक्शन आया। इसका मतलब है कि हमें 2 3 और 5 का एलसीएम लेना होगा, फिर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे और उसमें जब वैल्यूज़ पुट करेंगे वो वैल्यू हमारी 7 से डिवाइड होनी चाहिए। जब 7 से डिवाइड हो जाएगी इसका मतलब वो हमारा नंबर ऑफ पेबल्स होगा। ये पहले ही बताया गया है कि वो 100 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 100 कहना ज़्यादा होगा। तो कितना आया हमारे पास? 91। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तथागत हैज़ रिटन सेवरल नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 6। तथागत बहुत सारे नंबर्स लिखता है और जब वो उन नंबर्स को 6 से डिवाइड करता है तो उसके पास रिमाइंडर आता है 2। ही क्लेम्स इफ़ यू एड एनी 3 सच नंबर्स द सम विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 6। वो कहता है कि आप अगर ऐसे 3 नंबर्स को लिखोगे तो हमेशा जो नंबर होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। इस तथागत क्लेम्स ट्रू। क्या जो तथागत ने बोला है वो क्लेम ठीक है? अब मैं इस क्वेश्चन को आपको 2 तरीके से, तो जनरल बता दूंगी, एक वैल्यूज़ दे के बता दूंगी। जिस तरीके से आप करना चाहें उस तरीके से आप कर सकते हो। सबसे पहले तो ABC का यूज़ करके जैसे करते हैं वैसे मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले एक नंबर लिख लेंगे, अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर 2
2 when divided by 6, तो जनरल नंबर क्या हो गया 6k + 2। अब हमें ऐसे 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। 3 नंबर्स को जब आप डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा 2 ही आएगा। तो जनरल 3 नंबर्स ले लेते हैं। 3 सच नंबर्स आर, एक ले लिया 6a + 2, दूसरा ले लिया 6b + 2, थर्ड ले लिया 6c + 2। और अब इनका जब आप सम करोगे तब आपके पास आएगा 6a + 2 + 6b + 2 + 6c + 2। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आएगा 6a + 6b + 6c। मैंने इनको ओपन करके एक स्टेप कम कर दिया है, ठीक है। अब +2 +2 +2, ये आ गया 6a + 6b + 6c + 6। अब आप इसमें से अगर 6 कॉमन लेते हैं, यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा a + b + c + 1। तो ये जो नंबर है ये हमेशा ही 6 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि बाहर क्या है 6, और जब आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तो ये इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख देंगे दिस सम इज डिविजिबल बाय 6। तो जो तथागत ने जो क्लेम किया था तो वो क्या है, ठीक है कि आप ऐसे किसी भी 3 नंबर को ऐड करेंगे तो आपके पास वो नंबर हमेशा 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। लिख देंगे सो तथागत्स क्लेम इज ट्रू। क्लियर? ऐसे कोई भी नंबर आप ले लेना, जैसे कि चलो मैं दूसरा जो तरीका बताऊंगी उसी में एग्जाम्पल से बता दूंगी, उस एग्जाम्पल को आप इसके नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब दूसरा जो तरीका हो गया वो था कि मैं एक जनरल एक्सप्रेशन लिख दूं बस, ठीक है। द एक्सप्रेशन हैज़ बिन रिटन बाय तथागत, ये लिख सकते हैं, या फिर जनरल एक्सप्रेशन व्हेन ए नंबर is divisible by 6 leaves a remainder 2। क्या लिखेंगे 6k + 2। अब यहाँ पे आप k की वैल्यू पुट कर दें, k = 1, तो k = 1 होगा तो 6 × 1 + 2, 6 + 2 क्या हो गया 8। दूसरा नंबर ले लेंगे, k की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 6 × 2 + 2, 12 + 2 क्या हो गया 14। तीसरा नंबर ले लेंगे, k की वैल्यू पुट करेंगे 3, 6 × 3 + 2, 18 + 2 = 20। ये आपके पास 3 नंबर्स हैं। जब आप इन तीनों नंबर्स का सम करते हैं, लिख देंगे सम ऑफ 3 numbers is equal to 8 + 14 + 20। आप k की वैल्यू और भी पुट कर सकते हैं, 4 5 6, ठीक है। किन्हीं भी 3 नंबर्स का अगर आप सम करोगे तो ये आ गया आपके पास 8 और 4 12, 1 कैरी और 4, ये आ गया 42। क्या ये 42 6 से डिविजिबल है? तो है 6 7 जा 42। यहाँ पे लिख देंगे हम 42 इज़ डिविजिबल बाय 6। ये दूसरा तरीका था, उसी में मिक्स नहीं कर देना, ठीक है। दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन पहले वाले में आप ये एग्जांपल्स वैल्यूज़ पुट करके दे सकते हो। 42 इज़ डिविजिबल बाय 6 लिख देंगे। सो तथागत्स क्लेम इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में है व्हेन डिवाइडेड बाय 7, जब आप 661 को 7 से डिवाइड करते हो तो आपके पास रिमाइंडर आता है 3 एंड 4779 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5। और जब आप 4779 को 7 से डिवाइड करते हो तब आपके पास आता है रिमाइंडर 3। मतलब 661 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 3। 4779 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 5। विदाउट कैलकुलेटिंग कैन यू से व्हाट रिमाइंडर्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल लीव व्हेन डिवाइडेड बाय 7। बिना कोई कैलकुलेशन करे क्या आप ये बता सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशंस नीचे दी गई हैं जब हम इनको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा। शो द सॉल्यूशन बोथ अलजेब्रिकली एंड विजुअली। आपको दोनों तरीके से इसके जो आंसर्स हैं वो बताने हैं। तो सबसे पहले देखो, अलजेब्रिक मेथड से अगर आप इसको करेंगे पहले तो आपको वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मान के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे पहले अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, ठीक है, बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, जैसे हम अब तक करते आए हैं एक्सप्रेशन बनाना वैसे ही बनाएंगे। 4661, देखो 661 को जब आप 7 से डिवाइड कर रहे हो तब आपके पास रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। इसका मतलब मैं इसके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाऊंगी तो क्या बनेगी 7k + 3। ठीक है, 7 से डिवाइड कर रहे हैं और k हमारे पास कॉमन कोई भी नंबर है 1 2 3 जो आप पुट करेंगे। दूसरा 4779 4779, इसके लिए जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी वो बनेगी 7k + 5, दोनों में k यूज़ कर लिया। अब आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पे 4779 + 661, इस तरीके से दिया गया है। तो अगर आप इसको चेक करेंगे, सबसे पहले ये जो 4779 है इसको इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, 661 को भी इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि अलजेब्रिक मेथड हमें बताना है। तो 4779 को कैसे लिख सकते हैं 4779, इसको हम लिख सकते हैं 682 × 7 + 5। ठीक है, ये 7 है और k की वैल्यू यहाँ पे 682 है। सिमिलरली हम यहाँ पे 661 को लिखेंगे किस तरीके से 94 × 7 और +3, ये हो गया हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसका। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मैं इरेज कर दूँ ऊपर से, अब कंफ्यूज नहीं होना, बस मैंने इसको 447 को इस तरीके से ब्रेक कर लिया। ठीक है, 7 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 447 आ जाए। ठीक है, तो 682 × 7 जब किया तो मेरे पास आ गया रिमाइंडर कितना 5। और जब 661 को 7 के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 94 × 7, ये मेरे पास आ गई एक्सप्रेशन। अब केवल ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे उसको इन वैल्यूज़ के जगह पे पुट करना है। 4779 को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, ये सिर्फ बताना था जो हम बता चुके। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे 661/7, जब आप इसको डिवाइड करते हैं 7 से तब आपके पास रिमाइंडर कितना आता है 5। और जब आप इसको 661 को डिवाइड करते हैं 7 से तो आपके पास रिमाइंडर कितना आता है 3। ये हमें पहले से बता रखा है, इसलिए हमने सीधे इसका रिमाइंडर यूज़ कर लिया अपॉन 7। यहाँ पे आ गया 8/7, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 रिमाइंडर। आपको ये बताना था कि जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा। समझ में आ गया आपको। अब सेम आपको जो इसका सेकंड पार्ट है जो हमने पहले लिखा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी। ठीक है, उसको आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना ही था। अब यहाँ पे सिर्फ आपको सोल्व करना था। ये हमें पता था कि रिमाइंडर कितना है, यहाँ पे इसका 5 है, इसका 3। हमने डिवाइड करने की बजाय सीधे रिमाइंडर का यूज़ किया। जैसे आपको याद हो कि हमने 9 वाले में किया था, सॉरी आगे आएगा
कि जब हम 9 से डिवाइड करेंगे उसको तो किस तरीके से रिमाइंडर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। केवल रिमाइंडर्स का यूज़ करके हम ये देख सकते हैं कि वो उससे डिवाइड होता है या नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास 4779 माइनस 661/7। अब हमें ये पता है कि जब मैं 4779 को 7 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा 5। ठीक है, मैं ओनली रिमाइंडर का यूज़ करूँगी यहाँ पे। और 661 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा मेरे पास कितना, 3। तो मैंने लिख दिया डायरेक्ट 5 - 3/7। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, 2, क्योंकि 2/7 आया तो 2 तो 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो यही इसका रिमाइंडर आ गया। अब विजुअली कैसे कर सकते हो आप इसको, मीन्स दिमाग में सोचना आपने। तो विजुअलाइजेशन का मेथड आप किस तरीके से, जो आप अपने दिमाग में सोच रहे हो उसी को सिर्फ यहाँ पे लिख देना है। तो विजुअलाइजेशन में भी सेम हम लिख सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, किस तरीके से डायरेक्ट कर देंगे हम ऐसे, 4779 + 661। मानो कि आपने अपने दिमाग में सोचा है कि 4779 को हम इस तरीके से ब्रेक करें, जैसे 682 × 7 किया तो हमारे पास रिमाइंडर आया 5, प्लस जब आपने 94 × 7 किया तो आपके पास रिमाइंडर कितना आया, 3। सिर्फ इसी तरीके से आपने दिमाग में सोचना है। और जब हम इसको, इसमें से अगर हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, इसको ऐसे लिख दिया, प्लस 94 + 7, 5 और 3 को अलग लिख दिया, तो इन दोनों में से हम 7 कॉमन ले सकते हैं। 682 + 94 बन गया, ये बाहर बच गया 8। अब ये तो डिवाइड हो जाएगा 7 से कंप्लीट, लेकिन ये बच जाएगा, ये हो जाएगा 8/7। तो रिमाइंडर कितना बच गया, 1। इसी तरीके से आप माइनस वाला यूज़ कर सकते हो, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 2। तो दिमाग में आपके जो भी चल रहा वही लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना। जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना था उसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन छोड़ के जो नीचे लिखा गया था आप उसका यूज़ कर सकते हो विजुअलाइजेशन में। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जब आप उस नंबर को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आए 2, एंड अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। सपोज कि x आपके पास कोई नंबर है, जब आप इस नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, 2। और इसी नंबर को जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आएगा आपका कितना, 3। और जब आप इसी नंबर को 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आएगा 4। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट सच नंबर। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो इन सभी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2, 3 और 4 देगा। कैन यू गिव अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई इट इज़ द स्मॉलेस्ट। क्या आप एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि यही जो नंबर आएगा वो सबसे स्मॉलेस्ट क्यों होगा। तो ऐसा कोई नंबर जिस नंबर को हम 3 से डिवाइड करें तो 2 आए रिमाइंडर, 4 से डिवाइड करें तो 3 आए, 5 से डिवाइड करें तो 4 आए। इसका मतलब हमें इनका एक कोई कॉमन नंबर लेना होगा, मीन्स इनका एलसीएम लेना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 8 और इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे हम सबसे पहले। तो लिखेंगे अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर 2 when divided by 3। तो क्या हो गया, 3 से डिवाइड कर रहे हैं नंबर को और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। अब नेक्स्ट है वो नंबर, अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर 3 when divided by 4। तब हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगी 4k + 2। नेक्स्ट है अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर 4 when divided by 5। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई 4k + सॉरी यहाँ पे आएगा 3, मैंने गलत लिख दिया 2।
यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा हमारे पास 4। अब कोई भी नंबर हो, जैसे 3, 4 और 5 से डिवाइड होता हो, यहाँ पे लिख देती हूँ 3, 4, 5 से डिवाइड होता हो, तो वो उस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उनका कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना होगा। और कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम की हेल्प से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5। एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5। और इस तरीके के कोई नंबर्स होते हैं तो उसका डायरेक्ट एलसीएम क्या होता है, 3 × 4 × 5 कितना आएगा, 60। अब यहाँ पे ऐसा कोई नंबर, अब यहाँ पे एलसीएम लेने की वजह से क्या हो गया, अब हमारे पास सारे नंबर सेम हो गए। ठीक है, लिख सकते हैं हम ऑल द नंबर्स आर सेम। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वल रख देंगे। कैसे, सो 4k + 3 = 3k + 2, क्योंकि कॉमन क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम 60। ठीक है, तो यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 4k - 3k = 2 - 3, k की वैल्यू आ गई -1। इसका मतलब है ये जो -1 आया, इसका मतलब हो गया कि हर जो रिमाइंडर है वो 1 कम है अपने डिवीज़र से। देखो 3 से डिवाइड किया किसी नंबर को तो 2 रिमाइंडर आया। ठीक है, तो डिवीज़र से 1 कम है ना रिमाइंडर। 4 से डिवाइड किया तो 3 आया। तो यहाँ पे हम, इससे भी ये प्रूफ होता है कि ईच रिमाइंडर इज़ 1 लेस देन द डिवीज़र। जो डिवाइड करने वाला है उससे 1 कम है जो उसका रिमाइंडर होगा, वो दे भी रखा है हमें कि 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 आता है, 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, 5 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है। इसका मतलब हमें जो एलसीएम आया है 60, उसमें से 1 नंबर कम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 59। तो इसके बाद में मैं लिख दूंगी यहाँ पे, हैंस द स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 60 - 1 इज इक्वल टू 59। तो ये जो 59 है ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। और एक्सप्लेनेशन पूछी थी क्यों, क्योंकि ये सारी कंडीशंस जो दे रखी हैं ऊपर उन सभी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए। तो लिख देंगे, सो 59 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट satisfy all the given conditions। कौन सी कंडीशंस दी गई थी आपको कि जब आप 59 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 2। तो ये 59 हो गया। 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 3 × 1 = 3, 2 बच गया ऊपर 9, और 3 × 9 = 27। रिमाइंडर कितना आया, 2। और जब आप इसको 4 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, 3 आना चाहिए। तो 4 × 1 = 4, 1 बच गया 9, 4 × 4 = 16, कितना रिमाइंडर आया, 3। यही तो कंडीशंस हमें देखनी थी कि ऐसा नंबर फाइंड आउट करना था जिसको 3, 4, 5 से डिवाइड करें तो नंबर 1 कम आए डिवीज़र से। ठीक है, इसीलिए जो 60 था हमारे पास एलसीएम आया, उसमें से हमने 1 माइनस किया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये पता है हमें कि जो डिवीज़र है उससे 1 नंबर कम हमारे पास रिमाइंडर आता है। तो 1 नंबर इसमें से कम करके 59 को डिवाइड करके देख लेंगे सभी से। ठीक है, तो हमारे पास 59 सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हमने ले लिया 59 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हार्ड था ये, 1-2 बार आप करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।